एंजल ये बताएँ कि आप पहले मुस्लिम थीं? ओह! जी, जी, एंजल जी। अच्छा, तो ये बताएँ कि आपने फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम तो सुना होगा? जी, अनहु नहीं बिल्कुल होता, सुना। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं होता सबसे पहली बात, हसन अनहोनी अली साहब। होता है। अनहुमा होता है। आपको खुद को नहीं पता है और आप दूसरे का टेस्ट ले रहे हो। अरे हाँ, ठीक है ना भैया, रुक ठीक गया, है रुक ना। गया। हाँ, मान बोलो गए भाई। भाई आपको मान गए आप एक्स मुस्लिम थे, मान गए आपको। हाँ, तो मान गए इनकी भाई। इनकी इनकी दादी का क्या नाम था आप बता सकती हैं? फ़ातिमा किसकी रज़ियल्लाहु अन्हा की दादी, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की दादी का। उनकी दादी से मुझे क्या लेना देना है? बर्थडे मना दो क्या? नहीं, एक सेकंड साइड। उनकी दादी से मुझे क्या लेना देना है? अरे आप मुस्लिम थी, उनकी दादी को भी नहीं कोई इतनी फेमस औरत उनकी दादी सब जी नहीं, सबको पता बिल्कुल, क्योंकि इस्लाम में आपने स्टार्टिंग से ही मुझे औरत बात की। एक सेकंड, क्योंकि इस्लाम में औरत को हमेशा से नीचा दिखाया गया। अगर बचपन से ही मेरे अंदर इतना भी दिमाग आ जाता तो हम ये 22 साल जो इसमें खपाते ही नहीं। और उसका खानदान का हम क्यों बायोडाटा निकाले? पहले ये बताइए। मुझे पसंद ही नहीं है इस्लाम, चाहे उसका दादी खानदान नाना एक किसी का एक भी नाम काउंटर से मुझे सवाल है, हसन मतलब अली नहीं है। साहब, आप मुझे ये बताइए कि मोहम्मद की दादी का नाम क्या था? आपके सबसे बड़े प्रॉफिट हैं। एक्स मुस्लिम एंजल से आपने सवाल किया कि फातिमा की आप मुस्लिम थी तो आपको फातिमा की दादी का मालूम नहीं है मालूम, वो अब मुसलमान छोड़ चुकी हैं, आप अभी तक मुसलमान हैं, तो मुझे ये बताइए कि मोहम्मद की दादी का नाम क्या था? 3 सेकंड है आपके पास। क्योंकि गूगल फ़ातिमा रज़ियल्लाहु की दादी का सबको पता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी के बारे में किसी को नहीं पता, दादा के बारे में पता, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था, ये पता है, लेकिन दादी का नहीं किसी को पता है। क्यों नहीं पता? बिना दादी का दादी भी के थे पता वो है। क्या? हाँ, बिना दादी हाँ? के पैदा सर हुए थे। आपकी वो ये बिना दादी गलतफहमी के थे है कि क्या? अब्दुल मुतलिब जो है वो दादा थे। अच्छा ये ज़रूरी है क्या कि ये जो भी हदीस में भी कोई पढ़ी। वाह जी आना वाह! आप इब्ने सवाल करें तो अब्दुल चमत्कार और हम करें तो बलात्कार। क्या ये सवाल है यार? अभी आप हमसे उनके दादा के पूछे, अगर हम आपसे कोई दादी का पूछ रहा है तो ये क्या बात हुई कि सबको पता ही हो? तो मुझे क्यों पता होगा हर बात? एक मुस्लिम लड़की की ऐसी भाषा होगी मैं कभी यकीन ही नहीं कर सकता। ये मुस्लिम जी, देखिए एक बहुत मुसलमान ज़रूरी जिसको है, अपने बहुत मोहम्मद की ज़रूरी वाइफ है। मोहम्मद की दादी का नाम क्या नहीं पता, मुस्लिम वो मुस्लिम हो सकता है। क्या मुस्लिम नहीं आप ये भाषा इस्तेमाल कर सकते हो, अब तो आप मुस्लिम नहीं। सॉरी मुझे लगा अभी हाँ? मुस्लिम हो। आज अच्छा, ये अबू भाषा ये बकर तो इतने भाषा tricky मत बनो, अबू इतने बकर तो शान ये भाषा पे मत भाषा जाओ भाई, भाषा पे मत जाओ, इससे भी गंदा हो सकता है मेरा भाषा, क्योंकि मुझे इस्लाम रत्ती भर भी पसंद नहीं आता है। ठीक है, इसका जो चाल है ना बिल्कुल पसंद नहीं आता, इससे भी गंदा हो सकता है मेरा लैंग्वेज। तो नेक्स्ट पंडित बोलो। एक काम करो, क्या नाम है पंडित हसन अली भाई, मुझे ये बता दो कि मोहम्मद की जो दादी थी, मैं आपको 4 ऑप्शंस देता हूं, 5 ऑप्शन देता हूं, उनमें से आपने 3 सेकंड में मुझे बताना है। समरा बिनते बिल्कुल कुतुब थी, लुबना बिनते हिजर थी, फातिमा बिनते अमर थी, हलाला बिनते वहाब थी, या नतालिया बिनते जनब थी। आपके पास टाइम है 5 सेकंड का। नहीं नहीं भाई मेरे को एग्जैक्टली मेरे को इसके बारे में नहीं पता। चार, मुझे नहीं नहीं पता। पता ना, तो आपको जब अपने प्रॉफिट की दादी का नाम नहीं पता तो दूसरों से आप उनको मोहम्मद की दादी का नाम पूछने चले हैं। क्योंकि इसका उनको एग्जैक्टली मोहम्मद की किसी को दादी से मसला नहीं है, उनको मोहम्मद की टीचिंग से मसला है, उनको मोहम्मद ओए की होए कुरान होए से होए मसला होए है, होए, उनको मोहम्मद की क्या लाई हुई बात। मनहूस शरीयत से मसला है, उनको मोहम्मद के लाए हुए मनहूस इस्लाम से मसला है, उनके लाए हुए मोहम्मद के जो तरीक़ेकार से मसला है, उनकी मोहम्मद की दादी जो है वो चाहे वो किसी कोठे पे बैठने वाली थी या कोई शहजादी थी, उससे कोई मसला नहीं है। जब अरे मेरे आपको भाई ही मोहम्मद की दादी का नहीं पता तो किसी और से किसी की दादी का क्या पूछेंगे आप? क्योंकि उनकी दादी को कोई आ गया एग्जैक्टली ये पता। थोड़ी सी वैसे थोड़ा वैसे विवरण और मैं दे दूं। वैसे एक मिनट मैं बताऊं ना, मुझे इस भाई का सवाल वैलिड लग रहा है, जो बात है वो साफ। नहीं वैलिड वाली बात नहीं है गालिब। अब मैं ये भी पूछ सकता था इनकी जो है कि कुरान की कोई सूरत पूछ सकता था, लेकिन मैं नहीं पूछा। मैं बोला एकदम सिंपल सा एक ही सवाल पूछूंगा। इनको ये भी नहीं पता था, तो ये एक्स मुस्लिम थी, पहले मुस्लिम थी। अल्हम्दुलिल्लाह की ऐसी मुस्लिम अब नहीं है मुस्लिमों में। रहना भी नहीं चाहिए, अगर रहेगी तो पता नहीं कितने को फिर अपने ग्रुप में, वो तो आ ही रहा है और भी आ ही जाएगा। मेरी बात सुन कर ना सारे लोग होंगे, क्योंकि इस लड़की पे जो जुल्म करते हैं ना, जो आपके नबी ने जो रूल बनाया है, ठीक है, कि एक बीवी के रहते हुए 4 बीवी ले आओ, ठीक है, और मशीन बना दो बच्चा पैदा करने की, ये सब चीजें ना औरत जो एक नॉर्मल रहेगी ना वो नहीं झेलेगी, ठीक है ना। अच्छा साहिल भाई एक बात बोलो, आपने वो गेम देखा होगा? एंजल जी से बात करो, एंजल जी से बात करो, एंजल जी से, मुझसे मत करो, एंजल जी से करो, उनके सवाल का जवाब दो। नहीं मैं आपसे इन्हीं से बात करूं, लेकिन आपसे मतलब मुखातिब कर रहा हूँ, आपसे बात नहीं, मुझे मत मुखातिब साहिल करो एक ना, आप मिनट अभी में एंजल जी से बात करो। हाँ, मैं देखता हूँ। अच्छा तो ये चीज मैं बोल रहा हूँ कि जो वो एक गेम होता है कि जो 2 जोकर होता है, एक रानी होती है वाला गेम, और 2-4 बंदे अपने भी पास में खड़ा करते हैं, तो ये वाला गेम तो नहीं यहाँ पे है कि बैठा लो अपने बंदे पे। तो वाह जी वाह, मतलब आपको बुराई दिखती ही नहीं है उनकी, कोई भी चाहे वो जितना भी नीचे लेवल पे चले जाएं, वो उनका बुराई आपको दिखेगा ही नहीं, चाहे जो हो जाए। बाकी हम लोग ही गलत है, क्योंकि हम लोग आपको जो चश्मा दे रहे हैं। इनका सवाल क्या था? तो ये तो खुद ही बोल रहे हैं कि मैं ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। सवाल क्या आपका है एंजल जी? आप बोले ना कि हम आपसे बोल रहे हैं कि वो ऐसा क्यों किए, मतलब आप जो बोल रहे हैं कि आप अच्छा हुआ कि आप मुस्लिम नहीं है, एक ऐसी मुस्लिम निकल गई है, तो हम आपसे कह रहे हैं कि मेरी बातें सुनकर ना, और जो जिस औरत, मतलब दिमाग तो सबके पास है, ठीक है, और हर औरत ये समझती है, लेकिन वो क्या कर सकती है, मजबूरी है कि वो इस तरह से माहौल में रहती है, ठीक है। जैसा आपके नबी ने रूल बनाए हैं ना कि एक बीबी के रहते हुए 7 बीबी ले आओ, 4 बीबी ले आओ, फिर बच्चे पैदा करने की मशीन बन जाओ, वो अल्लाह का नेमत है, अल्लाह का तोहफा है, जितने भी कर सकते हो बिना रोक टोक का। ये सब सारी चीजें ना औरत पे गुजरती है, मर्द पे कुछ नहीं गुजरता है, ठीक है।
बच्चा औरत पैदा करती है और वो 4 बीवियों का अपनी आंखों के अपने शौहर के बंटवारा होते हुए अपनी आंखों से देखती है। वो एक औरत का हाल जानता है और ये नियम कौन लाया? आपके नबी। और कोई रिलीजन में क्यों नहीं है ऐसा नियम है? तो हम क्यों नहीं छोड़े इस्लाम? मुझे बुरा लगता अच्छा है, बहुत बुरा लगता है। दिल से बुरा लगता है दिल से हसन अली अच्छा साहब ये बोलिए बता अभी। हाँ मैं समझ गया दिल से इनको बुरा लगा। ये बताएं कि अब आपको मतलब क्या फायदा मिला इस्लाम छोड़ के और इस्लाम में रहते हुए क्या नुकसान था आपको? अभी क्या बाप फायदा रे! मिला है? पहले मतलब मुझे एक गिनती नहीं सवाल कर ऐड सकते करना चाहता हूँ। भाई, एक मिनट, एक गिनती मिनट, नहीं एक कर मिनट, सकते। एंजल जी। अभी जो जिस टॉपिक जो आपको जवाब दिया, आप हमें ये बताइए कि आप उनकी बात से सहमत हैं कि नहीं है? उन्होंने कहा कि इस्लाम ने जो 7 शादियों का हुक्म दिया, तो मैं तो कहीं 7 शादी नहीं पढ़ा, 4 शादी 4 पढ़ा हूँ। शादियों का उन्होंने हुक्म दिया, मतलब उन्होंने ये एतराज लगाया कि औरत को बच्चे पैदा करने वाली मशीन बना के रख दिया, उसकी हैसियत जो है वो किचन तक महदूद कर दी, जबकि आज की दुनिया में औरत ने ये साबित कर दिया है कि वो कोई ऐसा काम नहीं है जो मर्द कर सकते हैं और औरत नहीं कर सकती। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं या आप भी वो हैं जो आपके आबाओ अजदाद थे? पहले इस अच्छा बात ये का बत जवाब दें, दूसरा सवाल बाद में कीजिएगा। अच्छा ये बताएं तो मतलब जब एक औरत ये और एक बताएं मर्द, नहीं, पहले ये आप बताएं। ये तो बता यहाँ रहा हूँ मेंटल ना। जिम्नास्टिक नहीं करें, आपको मेंटल जिम्नास्टिक मैं नहीं करने दूंगा जब तक साहिल मुझे किक आउट नहीं कर देगा। उन्होंने जवाब दे दिया, अब उन्होंने आप जो है आपने जवाब देना है। मेरा यही जवाब है कि जो है अगर मान लो आपको ये कह रहे 4 शादियां या जो बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो ये तो एक इंसानी एक निजाम है भाई। अगर औरत और मर्द जब मिलेंगे तो बच्चे ही होंगे और तो क्या बात है कि नहीं नहीं, और नहीं भाई, इसको स्टॉप भी जरूरी नहीं किया है, जा जरूरी नहीं सकता है है, कि औरत और इसको मर्द स्टॉप जो है भी वो किया जा मिले तो सकता है। बच्चे ही हों। नहीं मतलब जो है सब चीज मिले लेकिन बच्चे नहीं चाहिए, ये चाहिए आपको। नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग हैं, मैं ऐसी बहुत सारी फैमिलीज को जानता हूँ जिन्होंने 20-20 दुनिया में इतने सारे बच्चे हैं, अडॉप्ट कर लो यार। नहीं अडॉप्शन तो हराम कर दी ना मोहम्मद ने, कैसे अडॉप्ट कर लो? ए एडम कैसे हो यार? हर चीज में ठीक पंगा है। ठाक, आप सुनाइए। अडॉप्शन तो हराम होगी, अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं? अडॉप्ट करके तो आप उसी बच्ची के साथ बड़ी हो जाए तो शादी भी कर सकते हैं, तो फायदा अडॉप्शन फिर का। उसी से पहले बच्चे पैदा करेंगे। पहले उसे अडॉप्ट उसी करो, से बच्चा फिर पैदा बाद में करेंगे। उसी से बच्चे पैदा करो। चलो ऑप्शन भाई मैं एडम चल रहा हूँ पाकिस्तान से है भाई। और एडम को इस चीज का बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा होगा कि भाई वो अडॉप्ट की हुई हो या ना हो, पाकिस्तान में हजारों के हिसाब से सालाना ये ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पर सगे बाप, सगे मामू, सगे चचा आपने चलो नहीं साहिल मैं चल रहा हूँ यार, समीर पकड़ा गया अच्छा मैं एक सेकंड यार, एक सेकंड जाने से पहले तुमने एक रुको रुको, तुमने एक सवाल किया था, एंजल जी से कि फातिमा के दादी का क्या नाम था, राइट? है। ये किया था ना? मैंने इनको ऑप्शन दिए थे, नहीं नहीं मैंने नहीं, इसको रुक जाइए ऑप्शन दिए थे यार, सुन सर, रहे रुक थे जाइए तुम? सर, रुक जाइए, हाँ मैं सुन रहा था, रुक जाइए सर। दादी का रिश्ता कैसे बनता है, कोई मुझे बताएंगे आप भाई? दादी होती कौन है? दादी कैसे दादी कैसे? दादा की शौहर और दादा की शौहर? दादा की शौहर? हाँ? अबे भाई दादा को अबे कॉमेडी नाइस यही भी शुरू हो गई यार। हेलो 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 मतलब एडम अरे आज अरे यार, थोड़ा रुक जाओ, सब लोग रुक जाओ, आज सब पता सब रुक जाओ चला प्लीज। कि स्पार्टकस एक मिनट, स्पार्टकस, एंजल, एडम सब रुक जाओ। एक चीज बोलता हूँ फिर तुम लोग को भी मौका दूंगा। दादा के शौहर मतलब ये वहां पे मतलब इतना एडवांस माहौल था कि वहां भी मर्द मर्द की शादी हो रही थी, लेकिन मर्द मर्द की शादी में बच्चा कैसे आ रहा था? यार ये हो जाता है ना, वो दोबारा में मसवाक रखने से बच्चा हो जाता है, आप भूल गए मैंने आपको दिखाया था। तो चमत्कार वाला दादा दीन है भाई को ये। था या नहीं था? अब्दुल मुतलिब में जरूर था। अभी अभी साहिल भाई ये बोल रहे थे कि कहीं आप लोग अपने बंदे बिठा लेते हो। अभी मैं यहाँ हाँ नहीं होता ना स्टूडियो में, तो अभी इनका अपना वजूद साबित करना मुश्किल हो जाता। हाँ सही बात है। हर कोई इन्हें गाली अभी बोलता कि अपना असली नाम आधार कार्ड दिखाते ना, तभी इन्हें गाली बोलते। अभी ओ अभी बाप मोदी रे बाप। मोदी ने कहा था कि लड़की पढ़ाओ लड़की पटाओ, तो क्या उन्होंने लड़की पटाने के लिए बोल दिया? अरे जबान फिसल सकती है, इंसान की जबान है, अच्छा जब फिसल फिसल सकती गई है तो जबान, फिसल गई, अरे मेरे बच्चे की जुबान फिसल गई। अच्छा दोबारा से पूछता हूँ, दादी किसे कहते हैं? इसीलिए मैं दादी पे सवाल ला के रखा था। मुझे मालूम है तुम लोग कंजर्व इंसान, यार फिर ऐसा दादी किसे बात कहते हैं करोगे। यार, असल मुद्दा दादी किसे कहते हैं? दादी का रिश्ता दादी होता कौन सा? दादा की जो है बीवी को, ओके, दादी दादा का रिश्ता क्या होता है? दादा का रिश्ता दादी से होता है, दादी के शौहर को दादा। अबे जो बच्ची है उसका दादे तक पहुंचूंगा कैसे? दादा कहते किसे हैं? कौन होते हैं दादा? अब्बा का मेरे अब्बा, अब्बा कौन होते हैं दादा भाई? बाबा का बाबा। बाबा का बाबा। अच्छा फातिमा का बाबा कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साबित कर। तो देखा दोस्तों, इनकी अकल किस प्रकार बंद है। इनकी किताबों में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो बस उसको पूरा करना चाहते हैं। ये नहीं सोचते हैं सही है या गलत है, बस जो कुछ भी है उल्टी सीधी बात है, सारी बातें बस इनको पूरा करना है। और इनकी किताबों में ही लिखा है नॉन मुस्लिम जहां मिले उसे मारो काटो, जो कुछ करना हो उसके साथ करो। इसीलिए जगह जगह पर दंगा प्रसाद करते रहते हैं। इन लोगों की ज्यादातर आबादी कम पढ़ी लिखी है, इसी वजह से जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि जो एक्स मुस्लिम अपने कंटेंट बनाते हैं और जिनके विषय में बताते हैं, इनकी जानकारी इन तक खुद पहुंचे, ये जागरूक होंगे
अपने आप ही कट्टरतावाद छोड़ देंगे। तो बहुत ज़रूरी रहता है कि आप एक्स मुस्लिम के कंटेंट, जितने भी कंटेंट हैं, उसको शेयर ज़रूर करें, लोगों तक पहुंचाएं। और ये छोटा सा जो प्रयास है काफ़ी सफल हो रहा है। आप अपने आसपास देख रहे होंगे, खबर मिल ही रही होगी कि लोग बहुत तेज़ी से इस्लाम को छोड़ रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और हो सके तो ग्रुप में करें। यार मान गया यार साबित एडम भाई, साबित है ऐसा ना, ऐसा साबित सवाल लाके फंसा दिया भाई। मोहम्मद खदीजा की पहले से 2 शादियां हुई थी। खदीजा जो मोहम्मद की बीवी है, जिसमें से तुम कहते हो कि फातिमा खदीजा की बेटी है और मोहम्मद की बेटी है। खदीजा की पहले से 2 मर्द थे, मोहम्मद उसका तीसरा मर्द था। मोहम्मद उसके पास नौकर था, उसने गोल्ड डिगर था, उसके पास नौकर था, बाद में उसको पटा लिया, उससे शादी की। एडम मुझे आराम से बोलो साबित भाई, करके आराम दिखा। से। हाँ कोई बात नहीं, जिसने आना मुझे मार ले यार, रोज तो टैक्स मिलते हैं, कौन सी नई बात है। तो जिसने अब मुझे बताएं कि खदीजा के जो ये फातिमा हुई थी, ये साबित करें कि वो मोहम्मद की ही थी, किसी और की नहीं थी। चलो यार साले मैं चलता हूँ यार, समीर पात्रा आ गया ना, अभी इसका ऐसा उल्टा सीधा बस सवाल है, अभी बता ये सिंपल साबित सवाल कर। है यार, तुम दादी तक पहुंचे, बाप साबित नहीं कर सकते, दादी तक कैसे पहुंच गए? हाँ, अच्छा ये तो तुम गलत साबित तरीका कर, है ना यार हसन अली साहब। तुम साबित करो, तुम अपने बाप तुम की दादी जो हो, दादी तक पहुंच गए, बाप तुम साबित नहीं कर सकते। तुम साबित कर लो ना कि तुम अपने बाप की औलाद हो, साबित करो। मैंने तो बताया मैं आदम हूँ, और सबसे अगर पहला इंसान। मोहम्मद का भी बाप मैं हूँ, तमाम तुम सबका बाप मैं हूँ। मैं तो सबसे पहला इंसान हूँ आदम। मोहम्मद ने कहा मूसा का भी बाप आदम, सबका बाप आदम। अच्छा, एडम यानी एक अपने सवाल बाप और के बाप हो, तुम्हारे सवाल में। यानी अपने बाप एडम के एक बाप मिनट हो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एडम तुम्हारे जी सर। सवाल के मैं एक और सवाल जोड़ देता हूँ जी जी। कि फातिमा जो है वो खदीजा की बेटी थी या नहीं। ये बात पहले साबित कर दें कि मोहम्मद जो है वो अब्दुल्ला के बेटे थे। हम साबित कर देंगे। नहीं सर, वो है ही दूसरी नहीं अब्दुल्ला का बेटा, मैंने साबित कर दिया। वो तो वही बात कर रहा हूँ ना। मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा ही नहीं, वो तो मैं साबित फातिमा कर तक चुका तो जाओ ही नहीं ना, पहले मोहम्मद तक ही आ जाते हैं कि मोहम्मद का हूँ। असली बाप कौन था। मोहम्मद का असली अगर बाप ये था वो अपना बुखैरा द मंक। बहुत सारे हैं, बहुत नहीं सारे कैंडिडेट्स हैं। बुखैरा द मंक जो है वो इस वजह से कैंडिडेट बहुत अच्छा है, क्योंकि अब बुखैरा द वो तो मंक अबू ने ही कहा तबाशा तक था। की बात चली जाएगी ना, उधर नहीं 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 जाऊंगा। नहीं सर, मैं अभी बताता हूँ क्यों। मैं सर मेरी हुज्जत सुन लें, आप सर मेरी हुज्जत सुन लें, आप इनकार कर देंगे हुज्जत के बाद तो कोई मसला नहीं, ठीक है। सबसे ज्यादा वही बनता है, क्यों सबसे ज्यादा वो बनता है? क्योंकि देखिए जब मोहम्मद पैदा हुए तो उनकी वालदा के बीजेजे में से जो रोशनी निकली थी वो कहाँ तक गई थी? कहाँ तक गई थी स्पार्टकस भाई? जी कहाँ तक गई थी मुझे नहीं मालूम, बसरा नहीं तक गई थी ना, बसरा तक गई थी बसरा ना। तक। बुखैरा हाँ हाँ बुखैरा द बसरा मंक तक याद बसरा आ में गया, होता याद आ था, गया। वो बसरा में हाँ रहता हाँ था, ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा मुझे बताएं कि ओ क्या कनेक्शन निकाला यार। जब रोशनी रोशनी 1200 किलोमीटर दूर जा रही है और बसरा ही जा रही है, बसरा क्यों जा रही है? सर दुनिया ने कनेक्शन बना के दिए हैं, आप लोगों ने देखे नहीं? यार कमाल हो गया यार। इस्लाम ये ने किसी ने ये अभी 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 इस्लाम किसी ने सुपर चैट बैठी है एडम थग लाइफ, ये वाकई तुम्हारी थग लाइफ मोमेंट थी। अरे भाई इस्लाम ने आपको सब कुछ बता दिया है, आप लोग देखते नहीं, यू डोंट रीड बिटवीन द लाइंस। भाई एडम जब लाइट जो है, जो मोहम्मद जब पैदा हुआ उसकी वालदा की वजह से निकल रही है, बसरा क्यों जा रही है? वो हिंद तो क्यों नहीं आ रही भाई? वो हिंद क्यों नहीं आ रही? वो जेरूसलम क्यों नहीं जा रही? वो दुनिया के किसी भी और कितने में क्यों नहीं जा रही? जहां पे बुखैरा था मांग है वहीं पे क्यों जा रही है? अच्छा मोहम्मद को किसने कहा था सबसे पहले कि ये नबी बनेगा? बुखैरा। उसने देखा था ना मोहम्मद का मौका कमर का, स्पार्टकस उसी ने देखा था ना सबसे पहले बचपन में। हाँ अच्छा खतीजा को किसने कहा था मोहम्मद से शादी कर? ओ तेरी खैर। बुखैरा था तुम्हें मांग। अब पता नहीं अच्छा है, अब अब मुझे मतलब बताओ यार, सबक कर यार, तू सबक है, तू पहुंच नहीं सकता जिन रेफरेंस से मैं बात कर रहा हूँ, वो स्पार्टकस से बात कर रहा हूँ। अब देखो बुखैरा वो है जो मोहम्मद को प्रॉफिट बनवा रहा है। बुखैरा वो है जो जहां तक रोशनी पहुंच रही है, जब मोहम्मद पैदा हो रहा है दुनिया में आ रहा है। बुखैरा वो है जिसको पता है कि अब इसकी माँ भी मर गई, इसका बाप भी मर गया, चचा मरने वाला है, चचा के बिजनेस में ये बड़ा नाकाम हो चुका हुआ है, इसको बिजनेस चाहिए। बिजनेस कौन दिलवा रहा है उसको? बुखैरा द मंक। बिजनेस के बाद उसे बीवी कौन दिलवा रहा है? बुखैरा द मंक। तो मोहम्मद का बाप कौन होगा? बुखैरा द मंक। थैंक यू सो मच। अब मैं बोलूं एडम, बोलूं? इतनी देर से चिल्लाए, बोलूं मैं? तेरे पास अब बोलने को बचा क्या है भैया। एडम अगर अगर तू है एडम, तो मैं भी हूँ मुल्ला उमर, मालूम है मुल्ला उमर, जो तेरे वो पापा एक को आंख अभी वो एक आंख से काना था वैसे, और मैं भी आपकी जो है ना वो शऊर वाली आंख से जो है ना वो अभी काने हैं। मैं भी काना ही हूँ, मैं भी काना ही हूँ। वो लड़ते लड़ते मैं अपनी हाथ या दोनों हाथ में फोड़वा लूंगा, वो टेंशन है, लेकिन मैं भी मुल्ला उमर हूँ, याद रखना। अगर ओके तुम यार आ एडम जाना यार, किस दिन आ रहा है मेरे मुल्ला पास? अच्छा धमकियां दे रहा है। अच्छा अच्छा किस दिन अच्छा आ रहा है? जोर किस दिन जोर आ रहा रहा है, है? धमकियां दे किस रहा दिन है आ रहा है बस। यार? किस दिन आ रहा है? किस दिन आ रहा है? बता सुन लो। और चला तुम किस बोले दिन कि आ मैं सबका बाप हूँ, तुम अपने बाप के भी बाप हो, ये तो अच्छा नहीं लगता रहा है? यार, यार ये मुझे तो बड़ा। पहले किसी ने नहीं किया, बता तो रहा हूँ। मैं मिराकुलस तौर पे इस दुनिया में आया हूँ। और बता, पुट ले जो पुटना है, यानी तुम्हारी अम्मी को जो पुट लेना जरूरत पड़ेगी। यार, मैं पुट जो पुटना है, अम्मी अब क्या कुछ थी देगा नहीं ना यार? उसकी, हाँ? तो अम्मी तो तुम्हारी थी अम्मी नहीं उसकी। तुम्हारी नहीं अम्मी है ही नहीं। ना नहीं, ना ना आसमान से वो उतरा हूं मैं। ना उसका कोई माँ है, वो ना उसकी कोई माँ है, ना उसकी कोई वो आयतुल कुर्सी ना नहीं पढ़ी मेरा उसने कोई कभी। माँ है, ना मेरी कोई बाप वो है, ना आयतुल मेरी कोई कुर्सी औलाद एडम है, से ना पूछो, मेरा बल्कि एडम से पूछो। ना मेरा कोई बल्कि बेटा है, ना बल्कि मेरी कोई बेटी है।
बल्कि एडम को तो अल्लाह ने खुद अपने हाथों से बनाया है, मिट्टी मंगवा मंगवा के। दोनों हाथों से, टू हैंड्स। इसीलिए मैं कहता हूँ जितने नमूने हैं सब पाकिस्तान में पैदा होते हैं। एक और ये अच्छा तूने जो पढ़ना वो तो पढ़ लिया अब।